मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि एक बॉडी को ज़मीन में दफना रहा था। उसके बाद हमें बिम्बो, एंजेलिना, रॉय नाम के 3 दोस्त दिखाए जाते हैं। रॉय अपने दोस्तों को एक एक्सीडेंट की फ़ोटो दिखाता है तो बिम्बो कहता है कि जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है शायद वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। रॉय को भूत प्रेत की घटनाओं से लगाव था। इन तीनों दोस्तों ने एक डिमन रिसर्च कम्युनिटी बनाई थी। अब सीन चेंज होता है और बिम्बो अपनी गर्लफ्रेंड एवलिन से मिलने जाता है जो कि अपने लिए एक घर ढूंढ रही थी। एवलिन के घर पर लोन चल रहा था जो कि उसके मॉम डैड की मौत के बाद बैंक ने नीलाम कर दिया। इसलिए बिम्बो एवलिन से बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे रहो, मगर एवलिन उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसके 2 भाई बहन भी है और अगर हम तीनों तुम्हारे घर पर रहने आ जाएंगे तो इससे तुम्हारी फैमिली काफ़ी परेशान हो जाएगी। एवलिन के हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसमें कुछ रेंट हाउस की एड थी जिसमें से उसे एक घर पसंद आ जाता है, मगर ये घर शहर से काफ़ी दूर होता है। इसलिए बिम्बो उसे अपनी गाड़ी से उस घर पे ले जाता है, मगर वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस घर में उनके आने से पहले ही किसी ने रेंट पे ले लिया है। एवलिन अब फिर से उस न्यूज़पेपर में और घर देखती है तो उसे एक और घर पसंद आ जाता है और वो दोनों उस घर को देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन घर काफ़ी दूर होने की वजह से इन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। अब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। घर देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। फिर इनके पास घर का चौकीदार आता है, वो इन दोनों को अपने साथ अंदर ले जाता है और घर दिखाता है। इनको वहाँ सीढ़ियों में एक फ़ोटो फ्रेम दिखता है जिसमें घर की मालकिन की फ़ोटो लगी हुई थी और उसके पीछे उसका पति और उसके बेटे की फ़ोटो होती है। चौकीदार इनको बताता है कि इस घर की मालकिन दूसरे शहर में रहती है और इसके पति व बेटे की मौत हो चुकी है, इस वजह से उन्हें एक घर रेंट पर देना पड़ रहा है। घर को अच्छी तरह से देखने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं तो बिम्बो एवलिन से कहता है कि हमें कोई और दूसरा घर मिल जाएगा जो इससे भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना और डरावना लग रहा है। मगर एवलिन कहती है कि उसके पास ज़्यादा रेंट देने के लिए पैसे नहीं है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा घर रेंट पे ले सके, क्योंकि मुझे साथ में अपने भाई और बहन को भी देखना होता है, इसलिए मैं इस घर से काम चला सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में एवलिन अपने भाई बहन के साथ उस घर में शिफ्ट होने के लिए आ जाती है और इसके साथ बिम्बो, एंजेलिना और रॉय भी होते हैं ताकि वो लोग मिलकर एवलिन को घर का सामान सेट करने में उसकी हेल्प कर सके। मगर एंजेलिना को ये घर काफ़ी अजीब टाइप का लग रहा था क्योंकि ये घर देखने में काफ़ी डरावना लगता है। अब रॉय घर की फ़ोटो लेता है, घर के पीछे एक बड़ा पेड़ था, रॉय उसकी भी फ़ोटो लेता है। फिर ये लोग एवलिन की हेल्प करके ये लोग चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और एवलिन के दोनों भाई बहन बेडरूम में अपने बेड पर सो रहे थे। तभी एवलिन की बहन माया को एक म्यूजिक सुनाई देता है, इसलिए वो अपने भाई आर्यन को पूछती है कि तुम्हें कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो आर्यन अपनी बहन माया से कहता है कि उसे कोई भी म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा, मगर माया को कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर भी ये दोनों भाई बहन सो जाते हैं। थोड़ी देर हो जाने पर इन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। तब ये देखते हैं कि इनके सामने पर्दे पर एक काली परछाई दिखती है जो कि इनकी तरफ आ रही थी। इतनी डरावनी परछाई को देखकर ये दोनों डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इनके चलाने की आवाज़ एवलिन को सुनाई देती है तो एवलिन अपने भाई बहन को देखने इनके रूम में आती है। एवलिन अपने भाई बहन से चिल्लाने का रीज़न पूछती है तो वो बताते हैं कि पर्दे के पीछे कोई है। ये सुनकर एवलिन पर्दे को उठाकर देखती है, मगर एवलिन को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तब एवलिन को बोलती है कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। मगर एवलिन जैसे ही बाहर आती है तो एवलिन को भी म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है। एवलिन उस बॉक्स के पास जाकर उसे ऑफ कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर वो बॉक्स अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाता है और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। एवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। तभी एवलिन को भी वो काली परछाई नजर आती है। एवलिन की डर की वजह से आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके भाई बहन स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े थे। तब एवलिन को पता लगता है कि ये सिर्फ उसका सपना था और कुछ नहीं। फिर एवलिन उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। फिर उन तीनों दोस्तों को कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर रॉय, बिम्बो और एंजेलिना को एवलिन के घर में ली हुई फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये फ़ोटोज अपने आप ही धुंधली हो गई। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बिम्बो कहता है कि वो हॉन्टेड घर है, उस घर में जरूर कुछ ना कुछ है। फिर एवलिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर अकेली होती है और उसे फिर से वही म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो म्यूजिक बॉक्स के पास वापस जाती है। तो एवलिन को ऐसे लगता है कि वहाँ पर ज़रूर उसके अलावा कोई और भी है। अगले सीन में एवलिन और बिम्बो को कॉलेज लाइब्रेरी में देखते हैं। एवलिन बिम्बो को बताती है कि कल रात उसे काफ़ी ज़्यादा डरावना सपना दिखाई दिया और माया व आर्यन को भी वहाँ पर डर लगा। तो बिम्बो एवलिन को बताता है कि वो घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर बिम्बो एवलिन को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए जाता है। घर जाकर एवलिन देखती है कि उसके दोनों भाई बहन सो चुके हैं। अब आधी रात में आर्यन जागता है और अपनी बहन माया को जगाकर कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो तुम मुझे लेकर चलो, लेकिन माया उसे काफ़ी ज़्यादा नींद में थी तो वो आर्यन को अकेले ही चले जाने के लिए कहती है। तब आर्यन अकेला ही वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे एक काली परछाई फिर से नजर आती है, जिसे देखकर आर्यन डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की बात सुनकर माया वहाँ आ जाती है और उन दोनों को वहाँ म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर माया आर्यन को छोड़कर अकेले अपने रूम की तरफ जाने लगती है। उसके हाव भाव देखकर ऐसे लगता है कि जैसे उस पर म्यूजिक का असर होने लगा था। अब आर्यन अपनी बहन माया को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है कि मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी पीछे से एक डरावनी औरत आर्यन को पकड़ने के लिए उसके पीछे आती है। उसे देखकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
और जल्दी जल्दी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ एवलिन आ जाती है। आर्यन एवलिन को बताता है कि मेरे साथ माया थी, लेकिन वो कहीं चली गई और मुझे एक बहुत ही काली डरावनी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर आर्यन की पैंट गीली होगी। अब एवलिन आर्यन को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ माया पहले से सोई हुई थी। एवलिन अपने भाई आर्यन की पैंट को चेंज करके उसे सुला देती है, लेकिन जैसे ही एवलिन माया की बेड की तरफ देखती है तो वहाँ माया नहीं होती। इसलिए एवलिन माया को देखने के लिए बाहर आती है, जहाँ माया उसे एक चेयर पर बैठी दिखती है। माया को वो औरत पकड़ लेती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि एवलिन जमीन पर लेटी हुई थी। माया और उसका भाई आर्यन एवलिन को जगाते हैं, तो एवलिन पूछती है कि रात में वो कहाँ थी, तो माया बताती है कि वो रात में जल्दी सो गई थी। अब एवलिन काफ़ी परेशान हो जाती है और ये सारी बातें बिमो और उसके दोस्तों को बताती है, जिस पर रॉय कहता है कि हम सबको मिलकर एक रात एवलिन के घर पर बितानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर है क्या। फिर ये सब एवलिन के घर चले जाते हैं और अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ रॉय को अपने रूम में वॉशरूम में कुछ आवाज़ नहीं देती है, तो वो रॉय चेक करने के लिए वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में उसे नल खुला मिलता है, जिसे वो बंद कर देता है। उसके बाद रॉय को आर्यन दिखता है, जो कि बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ एंजेलिना अपने रूम में एक पेंटिंग की फोटो ले रही थी, मगर वो चेक करती है तो वो देखती है कि वो फोटो सेव ही नहीं हुई। इधर रॉय आर्यन का पीछा करते हुए उस पेड़ के नीचे आ गया। अब बिम्मो के कमरे में माया आती है। वो माया से कुछ पूछता है, इससे पहले ही माया वहाँ से चली जाती है। तब बिम्मो माया का पीछा करता है। साथ में बिम्मो माया का पीछा करते हुए एवलिन को कॉल करके बताता है कि माया कहीं पर जा रही है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तुम रॉय और एंजेलिना को भी जगा दो। बिम्मो की ये बात सुनकर एवलिन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एवलिन को लगता है कि माया उसके साथ लेटी है। इसलिए वो बिस्तर को हटाकर देखती है तो वहाँ माया की जगह वही डरावनी औरत लेटी हुई थी, जिसे देखकर एवलिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागती है। बाहर आती है एवलिन देखती है कि ज़मीन पर कोई बैठा है। तभी एवलिन देखती है कि वो कोई और नहीं, वही औरत है। डर की वजह से एवलिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वहीं गिर जाती है। फिर वो औरत धीरे धीरे रेंगती हुई एवलिन के ऊपर आ जाती है। दूसरे सीन में बिम्मो माया का पीछा करते करते पेड़ में आ जाता है, जहाँ उसे एक पेड़ में एक रूम बना मिलता है। तभी बिम्मो वहाँ उस औरत को देखता है, जो शायद माया के रूप में बिम्मो को यहाँ पर लाई थी। अब वो औरत बिम्मो पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एंजेलिना इन सबको देखते देखते एक जगह पर आ जाती है, जहाँ पर वो औरत आ जाती है और एंजेलिना पर अटैक कर देती है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस घर की मालकिन का बेटा एक नगीना नाम की लड़की से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, मगर नगीना को लगता था कि उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मगर वो लड़का नगीना को अपने साथ अपने घर पे ले आया और अपनी मॉम से नगीना को मिलाता है, मगर उसकी मॉम इसके खिलाफ थी। तो वो लड़का अपनी मॉम से कहता है कि नगीना प्रेग्नेंट है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए आपको हमारी शादी करनी होगी। मजबूरी में उसकी माँ को ये बात माननी पड़ती है। फिर रात में वो लड़का नगीना को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हें मॉम के साथ अच्छे से रहना है। अगले दिन वो लड़का अपनी मॉम और नगीना को बाय बोलकर चला जाता है। एक दिन नगीना अकेले अपने रूम में थी और उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाती है। बाहर आती उसके हाथ से एक जार टूट जाता है, जिसे देखकर उस लड़के की माँ को खूब गुस्सा आता है और वो उसे बहुत डांटती है और गुस्से में नगीना को सीढ़ी से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से नगीना वहीं पर मर जाती है। तभी वहाँ हाउसकीपर आता है, जिसे वो कहती है कि नगीना की लाश पर काला कपड़ा डालकर दफना दो। और ये वही सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया था। मतलब ये डरावनी औरत और कोई नहीं, वो नगीना ही थी और उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ सभी दोस्त अपनी अपनी जगह से उठकर वहाँ आते हैं जहाँ नगीना को दफनाया गया था, क्योंकि इन सबको भी पता लग गया था कि नगीना के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद ये सभी नगीना की हड्डियों को निकाल कर अच्छी तरह से उसका संस्कार कर देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में एवलिन को नगीना दिखती है, जिसे मुक्ति मिल गई थी, और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।